बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, मेडिटेशन कोच एंड ट्विन फ्लेम कोच एंड टैरो एंड साइकिक रीडर। आज जो हम लेने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो प्रेडिक्शन, वो लेने जा रहे हैं वाटर साइन की। और सबसे पहले उसमें बात करें हैं कैंसर राशि, कैंसर साइन या कर्क राशि, कर्क लगन के लोगों के लिए दिसंबर मंथ में एस्ट्रोलॉजी और टैरो क्या कहते हैं उनके प्रेडिक्शन दिसंबर के बारे में। तो सबसे पहले कर्क राशि, कर्क लगन के लोगों के बारे में बताया जाए, उनके प्लैनेट्स की पोजीशन। अगर आपके हाउस को फर्स्ट हाउस माना जाए 12th ज़ोडिएक हाउस में, तो आपसे 4th हाउस में जो पढ़ रहा है वो सबसे पहले पढ़ रहा है मार्स। 4th हाउस जो आपका हाउस होता है हैप्पीनेस का, मदर का, व्हीकल का और डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, इसके ऊपर मार्स आने का मतलब है एक जो 4th हाउस वैसे भी अगर देखा जाए तो इमोशनल हाउस हो जाता है। तो इसमें मार्स जैसे एग्रेसिव प्लैनेट के आने का मतलब है कि आप थोड़ा सा हार्श हो जाएंगे अपनी वाणी में और थोड़ा सा डिटैच महसूस करेंगे, और आप अपने आसपास के लोगों या रिलेटिव से आर्गुमेंटेटिव वे में बात करेंगे। तो ये इसको मैं डिटेल में आगे और बताती हूँ। और उसके बाद देखा जाए तो 5th हाउस में आपके 3 प्लैनेट्स आ रहे हैं, वो हैं मरकरी, सन एंड केतु। और इनके आने के साथ साथ जब अभी मार्स भी इसमें ट्रांजिट हो गया है 4th से 5th में, तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आप में, जिसके बारे में अभी डिटेल में बात की जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि आपके 6th हाउस में जो आ रहे हैं वो हैं वीनस और सैटर्न, ठीक है। और आपके 8th हाउस में आ रहे हैं जुपिटर। तो बात की जाए अगर सबसे पहले आपके 4th हाउस की, तो 4th हाउस में मार्स आने का मतलब जैसे कि मैंने बताया है कि आप फैमिली हैप्पीनेस का है, ये आपके व्हीकल है और मेंटल हैप्पीनेस का है। तो आपको इस टाइम थोड़ा सा एंग्जाइटी फील हो सकती है। और लेकिन जैसे ही मार्स आपको, जैसे मैंने बताया 5th हाउस में अब ट्रांजिट हो चुका है सन, केतु और मरकरी के साथ, तो आपके लिए ये एक अच्छा टाइम होगा जहाँ पर आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे, इतनी मेंटल एंग्जाइटी नहीं होगी और आप थोड़ा सा एडवेंचरस महसूस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटैच भी महसूस करेंगे केतु के कारण। और आप अब पसंद करेंगे कि आप काम जो करें वो अलग होके करें सबसे, आप अकेले ही काम करने में इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपको किसी का करा हुआ काम पसंद नहीं आएगा। आई होप आपको कार्ड दिख रही हूँ कैंसर, कर्क राशि, कर्क लगन के लोगों को। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही आपको एडवेंचरस मोड में होंगे तो ड्राइव केयरफुली। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं तो वहाँ पे भी ठीक से ध्यान से खेलेगा कि कहीं आपको सीवियर चोट ना लग जाए। अगर बात करते हैं और ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मार्स जो है डायरेक्टली आपको, क्योंकि मार्स ट्रांजिट होकर 5th हाउस में आ चुका है, तो अब वो डायरेक्टली आपके 8th हाउस को देख रहा है जहाँ पर जुपिटर है, मैंने बताया था। तो 8th हाउस का में आस्पेक्ट देने का मतलब है मार्स का कि मतलब कहीं कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि आपको चोट लग जाए, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा इस बारे में। इसीलिए आपको बोला गया कि अपनी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई इस टाइम ऑपरेशन की बात आती है, कोई सर्जरी की बात आती है, तो एक बारी आप अच्छे से राय लीजिएगा किसी बड़े से, जो कि बहुत अनुभवी व्यक्ति हों, उनसे ज़रूर राय लीजिएगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आपको डिसीजन लेना है तो अपना चार्ट ज़रूर रीड करवाइएगा मुझसे या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप बहुत डिसिप्लिन महसूस करेंगे और ये बहुत अच्छा टाइम है आपकी लर्निंग स्किल को एनहेंस करने का। द रीज़न इज़ 5th हाउस में आपके हैं मरकरी। मरकरी जो कि स्किल्स को एनहेंस करता है, न्यू स्किल्स, न्यू लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करता है। तो हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ें, नए स्किल को लर्न करें, और लेकिन आपको यही लगेगा कि आपको जो भी लर्न करना है उसमें आप किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करेंगे, खुद ही सब कुछ सीखना समझना शुरू की कोशिश करेंगे। और रीज़न है क्योंकि वहाँ पे उसके साथ बैठा हुआ है केतु। और केतु कभी आपको ग्रुप में काम नहीं करने देता और कन्फ्यूजन देता है और आपको डिटैच करता है लोगों से।
इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो आप थोड़ा सा लॉजिकल होके भी सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मरकरी इसके बाद अब ट्रांजिट हो रहा है नेक्स्ट हाउस में यानी सेगिटेरियस में। तो सेगिटेरियस जुपिटर का साइन है, जुपिटर का हाउस है, तो थोड़ा लॉजिकल होके सोचने की भी कोशिश करेंगे। और लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि वीनस जो है वो कंजक्ट हो रहा है 6th हाउस में सैटर्न के साथ। तो आपको लगेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ या जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोल्ड और डिटैच सा बिहेवियर आपको लगेगा आपका अपना, क्योंकि और ये थोड़ा सा टाइम बिंग के लिए, क्योंकि अभी आपका ये टाइम प्लानिटरी सिचुएशन ऐसी चल रही है। हालांकि रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे आपके पार्टनर के साथ, आप बहुत क्रिएटिव महसूस करेंगे इस टाइम, और बहुत ही आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे अपनी क्रिएटिव माइंड के माध्यम से। और आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस को बढ़ाने में भी आप बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन आपको फिर भी अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कैसे करना है इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर हार्श आर्गुमेंट के कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और ये जब होगा 8 दिसंबर के बाद, यानी हो चुका है ऑलरेडी, वीनस का सैटर्न के साथ कंजक्शन हो चुका है, तो आपको ये और वीनस जो है इस टाइम डिसिप्लिन बना रहे हैं। आप बहुत डिसिप्लिन या अनुशासित तरीके से रह रहे होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने पार्टनरशिप को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। और अगर आप अभी भी इग्नोर कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पुराने पास्ट के इशू सरफेस पे आ सकते हैं जिनको आप रिजॉल्व किए बिना आगे अपनी रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, और वही कन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा। तो बेटर है कि अगर कोई पुराने ऐसे इशू हैं जो आपके आपके पार्टनर के बीच में कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो उनको पहले रिजॉल्व कर लें, उनके बारे में साफ तौर पर बात कर लें, तब आगे बढ़ें, तो आपकी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म तक चलेगी। और ये मैंने इससे भी बोला है क्योंकि अभी जो 19 दिसंबर पे से वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, उसके लिए उससे पहले या उसके बाद अब जो कर लेंगे जितनी जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 7th हाउस का लॉर्ड होने के कारण वीनस के साथ जो सैटर्न बैठे हुए हैं वो ही आपको ज़्यादा डिसिप्लिन बना रहे हैं, आप में बहुत धैर्य भी ला रहे होंगे, और जिसका आपको फ्यूचर में ज़रूर गुड रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं जुपिटर इन 8th हाउस। जुपिटर इन 8th हाउस जो है वो आपको हेल्प करेगा। प्रॉब्लम होगी अगर कोई रिलेशन में प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड, बड़े बूढ़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर सॉल्व होगी। फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके जॉइंट एसेट हैं उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी, क्योंकि जुपिटर जो है 2nd हाउस को आपके देख रहा है। 2nd हाउस यानी आपका लियो। तो ये आपकी स्पीच को भी इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे, फाइनेंस में भी, और आपकी इम्प्रूव स्पीच के थ्रू ही आपके इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक सजेशन ये है कि ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ, यानी धर्म के रास्ते पे चलिए, अच्छे सच्चे रास्ते पे चलिए, कोई दुराव छुपाव ना करें, सीधी सीधी सच्ची बात बोलेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फ्यूचर में बहुत बड़ा इशू खड़ा हो सकता है। ऑन द होल कर्क राशि के लोगों को ये बता सकती हूँ मैं कि फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा इस टाइम रिजल्ट मिलना चाहिए, और आपके रिलेशन में भी अच्छा काम धीमी गति से लेकिन अच्छा चलना चाहिए। आप बहुत पेशेंस धैर्य के साथ काम करेंगे। आपको पुराने जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, और आप अपने डोमेस्टिक हैप्पीनेस को मेंटेन अगर रखना चाहते हैं तो पुराने इश्यूज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिए। हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप ड्राइव भी केयरफुली करेंगे बहुत ज़्यादा, और अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो भी ध्यान रखिए क्योंकि चोट-फट लगने की संभावना है। यदि आप कोई सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं तो ये टाइम को अवॉइड कीजिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी अगले महीने को भी अवॉइड कीजिए, पर इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिए, आप अपने पर्सनल चार्ट की रीडिंग पे ही डिसीजन लीजिएगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और आपकी रिलेशन अच्छा है, फाइनेंस भी अच्छा है आपका, और आप अपने फाइनेंस से अपने फिक्स्ड एसेट को, अपनी लॉन्ग टर्म एसेट फाइनेंस को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, तो फाइनेंस की दृष्टि से भी ये अच्छा है। कुल मिला के ओवरऑल 90% आप कह सकते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो थी हमारी प्लैनेटरी पोजीशन कर्क राशि, कर्क लोगों के लगन के लोगों के लिए। लेट्स सी कि कर्क राशि, कर्क लगन के लोगों के लिए हमारे टैरो क्या कहते हैं। टैरो साहब, मैं इन्हें टैरो साहब बुलाती हूँ क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी होती है।
प्लीज़ प्रोवाइड मी 4 cards फॉर द फाइनेंस। कर्क राशि या कर्क लगन के लोगों की फाइनेंस के लिए 4 कार्ड प्लीज़। थैंक यू। नाइन ऑफ सोर्ड्स। अगर आप किसी एयर साइन के व्यक्ति से डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ज़रा सावधान हो जाइएगा। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। एंग्जाइटी इसलिए रहेगी आपका क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है, केतु भी है, कंफ्यूजन भी रहेगा थोड़ा सा, और आपको अभी जो ट्रांजिशन चल रहा है, मार्स भी है 6th हाउस में, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है इसमें, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, बढ़िया कार्ड आ गया, यानी कि शुरू की थोड़ी सी दिक्कत के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। एस्ट्रोलॉजी भी, अगर आपको कुंडली दिखानी है, कुंडली मिलानी है, या आपको टैरो रीडिंग करानी है, साइकिक रीडिंग करानी है, तो वो भी कर सकते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्प्रेस। देखिए कार्ड तो वीनस का ही आया है एट द एंड। 9 ऑफ, कुल मिला के मैंने जैसे बोला कि आपकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी रहेगी। एंग्जाइटी की वजह से या हार्श आर्गुमेंट की वजह से या किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, आप थोड़ा डिफेंसिव मोड में भी हो सकते हैं, जैसे कि बोला है केतु की वजह से आप थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं। तो कार्ड भी ये दिखा रहे हैं कि आप थोड़ा एंग्जाइटी में रह सकते हैं, थोड़ा डिटैच फील कर सकते हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट है कि फाइनेंस आपका अच्छा हो जाए। अगर आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो ओवरऑल जो आउटकम है वो बहुत अच्छा है, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ काफ़ी बेहतर रहेगा आपका, मैं ये कहूँगी काफ़ी बेहतर रहेगा अगर आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वाणी पे आपने नियंत्रण रखा, उसी के बेस पे आप अपने सारे फाइनेंस से रिलेटेड इशू को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फाइनेंस। लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप, गिव मी 4 कार्ड फॉर द रिलेशनशिप। ओके, ओह इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं। ओके, वाओ, एस ऑफ कप्स। अगर आप धैर्य के साथ चलेंगे, क्योंकि सैटर्न धीरे करवाता है काम, हर चीज़ को बहुत ही धीरे, देर में रिजल्ट देता है, और इस टाइम वीनस कंजक्ट होके बैठे हुए हैं सैटर्न के साथ, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी भी रिलेशन में जाने के लिए। वही बात आगे, जल्दबाजी मत कीजिएगा, मतलब धैर्य रखिए। यानी स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। एस्ट्रोलॉजिकली ये भी वीनस का कार्ड है, पता है आपको? अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कार्ड को मैं देखूं तो ये भी वीनस का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये आप ही का कार्ड आ गया, वाटर साइन का। तो आपके पास अच्छे इमोशन हैं, धैर्य के साथ रहेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। आर्गुमेंट मत कीजिएगा, अगर आपने आर्गुमेंट किए, डिफेंसिव मोड में रहें तो हो सकता है, लेकिन जीत आपकी होगी। अगर आप आर्गुमेंट भी करते हैं तो भी जीत आपकी होगी। अगर आप वाटर साइन से डील कर सकते हैं, आप किसी फायर साइन से डील भी कर सकते हैं। वाओ, अब इससे बड़ा कार्ड क्या निकालूं मैं आपके लिए? 4 वॉन्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 3 ऑफ कप्स। तो बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। थोड़ा बस धैर्य से काम लीजिएगा, वाणी पे ज़रूर संयम रखिएगा। डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी, पार्टनर के साथ भी, कलीग्स के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी।
सिर्फ आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखना है। इस टाइम हार्श आर्गुमेंट मत कीजिएगा, कोई भी कन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं कीजिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। लेट्स सी कि कर्क राशि या कर्क लगन के लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। प्लीज़ प्रोवाइड मी 4 कार्ड फॉर द हेल्थ। ओके, कार्ड की एनर्जी शो कर रही है आपको बहुत कोल्ड सा महसूस होगा, कोल्ड सा, या हो सकता है आपको सर्दी बहुत लगे, आप ऐसी जगह पे हों, फील बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि टेम्परेचर वाकई में गिर ही रहा है, सबको लगेगा, लेकिन आपको ज़रा ज़्यादा ही महसूस हो। आप इमोशनली बहुत स्टबर्न से लगें, अपने आप को महसूस करें, जैसा कि आपके प्लैनेटरी पोजीशन बता रही है, आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगेगा। आप इनफैक्ट आपके हेल्थ में इशू भी आएंगे तो भी आप सोचेंगे मैं अपने आप देख लूँगा। देखिए ज़रा पानी पीने की चीज़ें वगैरह जो भी लें आप, जूस लिक्विड जो भी लें, उसको ज़रा देख के लीजिएगा। चेस्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। कोई खांसी हो रही है, कंजेशन हो रहा है, उसको थोड़ा सीरियसली ले लीजिएगा। सिर में दर्द है, माइग्रेन हो रहा है आपको, आँखों में दर्द हो रहा है, तो उसको सीरियसली लीजिएगा, प्रॉपर चेकअप करा लीजिएगा। तो कुल मिला के आई होप आपको कार्ड दिख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं इसका डिटेल आपको बता देती हूँ। पानी से रिलेटेड चीज़ें, आइज़ से रिलेटेड, सिर या आँखों से रिलेटेड कोई भी चीज़, आपको हो सकता है चश्मा भी लग जाए इस बारी, तो उससे का भी ध्यान रखिएगा। और इधर ही रखते हैं इसको। और इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ज़्यादातर लिक्विड चीज़ों से लग रही, तो हॉट लिक्विड चीज़ें लीजिएगा। धुएं से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। पॉल्यूशन की वजह से अगर आप ऐसे सिटी में हैं तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो नहीं, ये राइट टाइम नहीं है, अभी मत जाइएगा। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिए। अर्जेंट है तो अपना हॉरोस्कोप चार्ट को रीड करा के ही जाइएगा, चाहे तो किसी और एस्ट्रोलॉजर से, और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया है उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी कर्क राशि कर्क लगन के लोगों के लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग। और आई होप कि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास इसकी जानकारी भेजिए। मैं जल्दी आ रही हूँ 2022 के पूरे प्रेडिक्शन लेके, हर राशि के अलग से, और आई होप कि वो आपको अच्छे लगेंगे। और मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लोगों के लिए दिसंबर मंथ का एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग के लिए। वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लोगों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन जो अभी है वो ये थी कि जो मार्स है वो आपका 12th हाउस में था अभी तक, लेकिन अब वो ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुका है, और वो ट्रांजिट होके पहुंच गया है आपके ही हाउस में, यानी फर्स्ट हाउस में। तो यानी आपके हाउस में अभी इस टाइम सन, मरकरी, केतु और मार्स, 4 ये आपके फर्स्ट हाउस में ही है। फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का होता है, और पर्सनालिटी के हाउस में, सेल्फ ग्रोथ के हाउस में अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्लैनेट हैं, तो उनका डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। क्या पड़ता है अभी हम डिटेल में बात करते हैं। अगला जो आपके थर्ड हाउस में है वो है आपके वीनस और सैटर्न कंजक्ट होके बैठे हुए हैं। फोर्थ हाउस में आपका जुपिटर है, और ये इम्पॉर्टेंट है, सारे ही प्लैनेट्स जो हैं वो आपको किस तरह से देख रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में सन, मार्स, मरकरी और केतु का होने का मतलब है कि आप सबसे पहले आइसोलेट महसूस करेंगे, अपने आप को सबसे अलग डिटैच महसूस करेंगे, और काफ़ी पैशनेट एनर्जी होगी आपकी कि आप जो काम करना चाहते हैं वो बहुत
ज़्यादा अच्छे तरीके से खुद ही करना पसंद करेंगे। आप एक अथॉरिटेटिव यानी कि बहुत ही आधिकारिक रूप से कम्युनिकेट भी करेंगे और काम भी उसी अंदाज में करेंगे। अपने बारे में आपको सोचकर बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, स्पेशली अपने बालों पर। लेकिन सलाह दी जाती है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 5 दिसंबर के बाद मार्स ऑलरेडी एंटर हो चुका है आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपको फर्स्ट हाउस है और मंगल ही स्वामी है स्कॉर्पियो का, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि केतु के साथ तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको अपनी नेचर को बहुत ज़्यादा काम रखना पड़ेगा, कूल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक लगेगा बहुत आधिकारिक रूप से कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कैसे करना है, कि तौर तरीके से अगर आपने बातचीत करी तो हो सकता है सामने वाला हर्ट हो जाए, बुरा मान जाए। तो अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, काम रखिएगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगेगा, क्योंकि होगा क्या कि छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, आपको गुस्सा दिलाएंगी, तो इसीलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए, अपने नेचर पे, अपनी टेम्परामेंट पे अपना थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। बहुत अच्छा टाइम ये जो मैंने बताया है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का। ना सिर्फ आउटर लुक को आप अपना इम्प्रूव करना चाहेंगे, बल्कि कुछ आपको लगेगा आप आइसोलेशन में जाके बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आध्यात्मिक तौर से आप अध्यात्म से जुड़ेंगे किसी ना किसी रूप में। आप शायद मेडिटेशन शुरू कर दें, आपको शायद चुप रह के अकेले बस मी टाइम गुजारना अच्छा लगे, या आप थोड़ा सा सोचने लगें रिश्तों के बारे में, और गहराई से अध्ययन करने लगे किसी चीज़, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो उसके बारे में कुछ सोचने लगें। ये चीज़ों का आप पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कर दें, क्योंकि स्कॉर्पियो में ये बहुत कॉमन चीज़ होती है, वो एक चीज़ को ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और बीइंग मार्स, केतु, सन एंड मर्करी, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जैसे मैंने बताया डिटैच बहुत ज़्यादा फील करेंगे, हम्बल बहुत रहिएगा, और अपने पार्टनर के साथ अगर आपको हैप्पीनेस को मेंटेन रखना है तो जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में पोलाइटली उनसे बात कीजिए। और दूसरा ये कि आप अभी 10 दिसंबर के बाद, मतलब आप लोगों ने शायद, काफ़ी लोगों ने अभी भी अगर किया हो तो ज़रूर मुझे इनबॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आप लोगों ने कुछ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। आप कुछ फैमिली इशू जो आपके चल रहे थे पिछले कुछ समय से, आप उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू योर स्पीच, अपनी वाणी के थ्रू, अपने बोलने के तरीके से आप उन सब चीज़ों को बहुत इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी बोल रही हूँ बार बार, अपनी वाणी पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि आपका वीनस जो है वो सैटर्न के साथ हैं, तो आप 8 दिसंबर के बाद सैटर्न के साथ आ गए हैं, तो आप इस बारे में थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। और माइट भी आपके पार्टनर आपको हेल्प करे, आपकी किसी चीज़ को, आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में, आपके काम में आपकी शायद मदद करे। ये बात आपके पार्टनर यानी बिजनेस पार्टनर या कलीग के साथ भी हो सकती है, जो आपकी हेल्प करें आपको काम दिलाने में या आपके काम को आगे बढ़ाने में। आप बहुत क्रिएटिव सा महसूस करेंगे और अपने टैलेंट को निखारने की कोशिश करेंगे। कुछ नई स्किल सीख भी सकते हैं, कुछ नई चीज़ के बारे में पता करके उनको लागू भी करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस का ध्यान रखिएगा और पार्टनर का भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ, ताकि कहीं कोई हार्श आर्गुमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। जुपिटर आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि 4th हाउस में है। इवन मदर के साथ आपके रिलेशन इस टाइम काफ़ी ठीक रहेंगे, कूल रहेंगे, आप कंफर्ट महसूस करेंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको घर में रहना बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थी आपकी ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशन की, आपका फाइनेंस अच्छा होगा, पार्टनरशिप में भी अच्छा महसूस कर सकते हैं। हेल्थ पे आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, वाणी पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, और पार्टनर आपको हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी एनहेंस करने में, आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करे। मरकरी आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ के नई स्किल सीखने में, और आप बहुत स्पिरिचुअल महसूस करेंगे, आध्यात्मिक महसूस करेंगे, भगवान में या भगवान के भजन में या वैसे ही मेडिटेशन वगैरह में आपका बहुत दिल लगेगा ये सब करने का। या कुछ भी नहीं करेंगे तो अकेला रहना आपको अच्छा लगेगा। तो आइए अब देखते हैं हमारे टैरो साहब क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए।
कर्क राशि वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लोगों के लिए दिसंबर मंथ में उनका हेल्थ कैसे रहेगी। प्लीज गिव मी 4 कार्ड फॉर वृश्चिक राशि लगन या लगन के लोगों के लिए उनकी हेल्थ। ओके, वाह, क्योंकि आप डोमेस्टिक हैप्पीनेस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और हैप्पीनेस इज़ द की आपकी हेल्थ के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, द हेरोफेंट, द 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट रहेगी, लेकिन फिर भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप ड्राइव जो करें वो थोड़ा केयरफुली ड्राइव करिएगा। ये हो सकता है कि आपकी हेल्थ ठीक हो, लेकिन क्योंकि मार्स ऐसी जगह बैठा हुआ है तो ये ना हो कि आप चलते फिरते किसी से रास्ते में भिड़ जाएं कि तुझे चलना नहीं आता, तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता। इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, कि उसी से लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, कोई चोट फिट ना लगे, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तभी बार बार बोल रही हूँ, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। एक कार्ड और दीजिए। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको लोअर एब्डोमेन किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन की अगर कोई बात आती है तो डॉक्टर से प्रॉपर दिखा के डबल क्रॉस चेकअप करवा के फिर उसके बाद आगे जाइएगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। आप अपना चार्ट रीड करवाइए मुझसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, या किसी और से, और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। तो ये थी आपकी हेल्थ। नाउ लेट्स सी कि वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के लोगों के लिए उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। 2 वॉन्ड्स। हो सकता है आपके पार्टनर जो हों वो फायर साइन के हों या वाटर साइन के भी हो सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड भी हो सकते हैं। उनसे सोच समझ के आर्गुमेंट कीजिएगा, लेकिन क्योंकि वो इस टाइम बहुत ही क्रॉस रोड पे माइट भी खड़े हो सकते हैं। हो सकता है ये पार्टनरशिप बिजनेस में भी हो सकती है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि उन्होंने सोच रखा हो कि इस बारी कोई बात हुई तो आ रहा पार, तो सोच समझ के ज़रा बात कीजिएगा। वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन आपने एक डिसीजन ले लिया है। आई थिंक मैंने लिया तो ये आपके फाइनेंस के लिए है, लेकिन कार्ड रिलेशनशिप के लिए भी आ रहे हैं दोनों। तो आपने कोई डिसीजन लिया है, आप अपने एक्स से शायद बात करना चाहते हैं, लेकिन सोच समझ के बात कीजिएगा। अगर आपकी गलती है तो उसे स्वीकार कीजिएगा, नहीं तो आर्य पार स्थिति है। अगर आपने अभी भी अपना ईगो दिखाया, बिना बात का अहंकार दिखाया, झूठी बातें करी, तो हो सकता है आपका रिलेशन टूट जाए हमेशा के लिए। एनीवे, मैं फाइनेंस की बात करूं तो आपने एक डिसीजन लिया है। हो सकता है आप स्टेट या स्टेट से बाहर या किसी दूसरी जगह पे कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं किसी पार्टनर के साथ। पार्टनर जो है वो बहुत बैलेंस माइंडेड है, आपसे ज़्यादा अनुभवी भी हो सकते हैं, एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी भी हो सकते हैं। अनुभव ही नहीं है, मतलब वो एक जैसे कहते हैं यस बैलेंस वे में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए और आप भी अब बैलेंस वे में चलना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे। लेकिन एक बात और बता रही हूँ कि सोच समझ के अगर आपने निर्णय नहीं लिया वृश्चिक राशि, तो मैं आपका नेक्स्ट ईयर का भी 2022 का भी देख रही थी, तो अगर आपने सोच समझ के निर्णय नहीं लिया, ब्लाइंडली कहीं साइन कर दिए, तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। और यही बात मैं आपके रिलेशनशिप के लिए भी बोलूँगी, वो मैं डिटेल में आपको 2022 के डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये बात ट्रू है। कार्ड बार बार यही दिखा रहे हैं। और अगर आप सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो जीत आपकी है। फाइनेंस अच्छा होगा आपका, लेकिन आप ये ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। पेपर्स को पूरा प्रॉपर पढ़ के ही करिएगा उस पर साइन, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अगर आप सोच समझ के देखभाल के सब निर्णय लेते हैं और प्रॉपर पेपर को क्रॉस चेक करते हैं और उसके बाद आप कुछ करते हैं, तो जीत आपकी है निश्चित रूप से। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फाइनेंस अच्छा रहेगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। अगर आपने अपना काम किसी वजह से बदल लिया है, पहले अच्छा था फिर निकल गया फिर कम हो गया है, अब उसी लाइन में चलते जा रहे हैं, आप बदलना चाहते हैं पर अभी बदल नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति का से बात करिए, उनसे ले के सलाह और हर चीज़ को जांच परख कर आगे बढ़िए।
किसी अच्छे व्यक्ति से जो आपका अच्छा चाहता हो, भला चाहता हो, उससे बात कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। फिर अपना डिसीजन को आप चेंज कर सकते हैं, मतलब डिसीजन मतलब रिलेटेड विद योर वर्क। पर ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है, कन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा। ये था आपका फाइनेंस। लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लोगों के लिए उनका रिलेशनशिप दिसंबर के मंथ में कैसा रहेगा। ओके, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में हैं। आप किसी से बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं अपने ईगो के कारण, या किसी ऐसी बात की वजह से कि जो आपने गलत कर दी, लेकिन आप उसे मानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते। कितने सारे कार्ड गिरे हैं। एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा बात करने का दिल अपने पार्टनर से, लेकिन कर नहीं पा रहे इसी कारण से। ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए थे। चलिए दो गिरे तो देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, एस ऑफ कप रिवर्स, मैंने तो सीधे पकड़ा ना। हाँ, आप एक अच्छी, अब मैं आपको अभी बताऊं, एक मिनट निकाल लूँ दो कार्ड और फिर बताते हैं। वृश्चिक राशि, आपको टैरो जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं आपकी एनर्जी जो कैच कर रहे हैं वो उस ग्रुप की कर रहे हैं कि जो किसी अच्छे खासे रिलेशनशिप को जिन्होंने स्किप कर दिया अपनी बेवकूफ़ी से, या तो वो जिसे ऑनलाइन चेक कर रहे हैं वो उन्हें एक ऑफर देना चाहते हैं, वो उनसे अब सच में प्यार करने लगे हैं, उन्होंने उनके लिए डिसीजन भी ले लिया है, लेकिन वो भी क्रॉस रोड में है। बताइए। और बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए कहानी पूरी करते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लोगों के लिए कोई एक एनर्जी जो मैंने कैच की वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लोगों के लिए, मैं नहीं जानती कौन सा ग्रुप है। एक अच्छी खासी लाइफ, अच्छा खासी पार्टनरशिप जो कि बहुत अच्छी जा सकती थी, उसको आपने शायद अपने अहंकार में या किसी और गलत पार्टनर को चुन के खो दिया, और उसके बाद या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपने उनको इग्नोर कर दिया, सडनली बिना बताए चले गए, या आपने उनको ऐसे दिखाया कि तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं है, तुम तो एक्स्ट्रा हो, और किसी और के पास चले गए। लेकिन अब जब आपको समझ में आई तब तो बहुत देर हो गई, और आपने उन्हें ऑनलाइन स्टॉक करना शुरू किया। आप उन्हें देखते ही, हो सकता है यही डिफरेंस ऑफ दोनों के बीच में, और आपको अब रियलाइज़ हुआ कि यही आपका सच्चा प्यार था। आप उन्हें देना चाहते हैं एक अच्छा ऑफर, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से उनके सामने जाके क्या बोलूं। और इसके साथ ही अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वही आपका सच्चा प्यार है, शायद सोलमेट हूँ या ट्विन जर्नी में हूँ। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है ये बातें, तब समझ में आ रही हैं। और अब आपने जब उनके लिए डिसाइड किया कि मुझे इन्हीं को चुनना चाहिए, यही है मेरे लाइफ पार्टनर, इन्हीं के साथ मेरी लाइफ अच्छी बन सकती है, मैं एक अच्छी अबंडेंस, बहुत सुंदर लाइफ व्यतीत कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो भी आप क्रॉस रोड में हैं। क्रॉस रोड इसलिए नहीं है कि आपने उन्हें चुना या नहीं, चुन तो आपने उन्हें लिया, आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप उन्हें ऑफर कैसे करें। और इसीलिए आप डिसेप्टिव मोड में हैं। डिसेप्शन ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी फीलिंग को धोखा दे रहे हैं, ये बावजूद जानने के कि आप किसको प्यार करते हैं, किसको पसंद करते हैं। आप उनसे ना बोल रही हैं, ना इस बात को स्वीकार कर रही हैं। सबसे पहले तो खुद स्वीकार कीजिए। जब आप अपनी गलतियों को या अपने प्यार को या अपनी किसी भी चीज़ को खुद स्वीकार कर लेते हैं तो ये बहुत आसान होता है आगे बढ़ना। तो अगर आपने पूरे दिल से खुद स्वीकार कर ली कि यही मेरी राइट चॉइस है, इसी के साथ मुझे आगे जाना है। हाँ, मैं मान सकती हूँ अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आपने अगर मन में कुछ डिसाइड किया है तो कुछ वजह से, कुछ तो डिवाइन का प्लान होगा ना, ऐसे तो नहीं करेंगे आप। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो आप पहले खुद स्वीकार कीजिए, फिर उसके बाद अगर आपने कोई गलती की है तो उसके बारे में सोच के और उसको खुल के अपने पार्टनर से बात कीजिए। उसके बारे में आप उनसे माफ़ी मांगिए और फिर देखिए कि दूसरा चांस आपको मिलता है कि नहीं मिलता। इस ईगो में रहेंगे कि मुझे दूसरा चांस, अगर सामने वाले मना कर दिया तो, लेकिन आपने जब किया ही नहीं बात उससे तो आपको क्या पता वो मना करेगा कि हाँ करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड देखिए अबंडेंस। आपको, आप अपने पार्टनर को बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बोल्ड, बहुत रिच समझती हैं, उनके पास हर चीज़ है, हर वो चीज़ है जो एक व्यक्ति के पास, एक अच्छे पार्टनर के पास होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, लेकिन आपको उनके प्रति और अपनी प्रति भी डाउट है, हैंगमैन की तरह रहते हैं, हमेशा ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को, जो कि स्कॉर्पियो की बेसिक नेचर है।
तो जबकि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कार्ड अपने निकल गया है, मैंने निकाला तो कहने का मतलब ये है कि आप हो सकता है दिसंबर में क्रिसमस के आसपास आप उनसे बात करें और आपको एक अच्छा रिप्लाई मिले, और अगर नहीं भी मिलता है रिप्लाई तो कारण देखिए कि क्यों नहीं मिल रहा रिप्लाई, क्या वजह है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी बोल दिए, पूछो कि आगे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा तो बताया, नहीं तो नहीं। तो ये था आपका दिसंबर मंथ की ओवरऑल एक जनरल प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी और टैरो के साथ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों फैमिली मेम्बर्स को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, मेम्बर्स बढ़ाइए इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आपकी पूरी 2022 का ओवरऑल ओवरव्यू लेके भी मिलूंगी। धन्यवाद। स्वागत करती हूँ मीन राशि मीन लगन के लोगों के लिए, उनका दिसंबर मंथ का एस्ट्रोलॉजी टैरो रीडिंग लेके मैं आई हूँ आज। और ये रीडिंग में जो ट्रांजिशन है ऑलरेडी 5 और 8 दिसंबर को कुछ जो प्लैनेट से ऑलरेडी ट्रांजिट के नेक्स्ट हाउस में मूव ऑन हो चुके हैं। तो अब हम जो प्रेजेंट कंडीशन है उसी के बेस पे बात करते हैं। मीन राशि सबसे पहले देखा जाए तो आपके 12th हाउस में यानी कि पेरिस में आपके था, सॉरी एरीज में आपके जो था वो था जुपिटर, और जुपिटर जो है 12th हाउस में, और उसके बाद आपके 10th हाउस में जो थे वो थे वीनस और सैटर्न, और 8th हाउस में आपके मार्स हैं। आई होप आपको कार्ड दिखे, वीनस जो और सैटर्न आपके 10th हाउस में थे, और इसके अलावा आपके मार्स जो है वो आपके 8th हाउस में है, और मर्करी भी एस्पेक्ट दे रहा है। तो ओवरऑल देखते हैं सिचुएशन कैसी है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आपके 12th हाउस में जुपिटर होने की, तो 12th हाउस देखिए डिटैचमेंट का भी होता है, इंडिपेंडेंसी का भी होता है, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कोलैबोरेशन का भी होता है, बट प्रेशर का भी होता है। सिंस जुपिटर इज देयर विच इज़ द लॉर्ड ऑफ द धर्मा, यानी कि जिसको स्पिरिचुअल गुरु माना जाता है जुपिटर यानी बृहस्पति को, तो आप यहाँ पर एक हाईली स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए को गेन करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया स्पिरिचुअल सीखने की कोशिश करेंगे। आप बहुत डिटैच और आइसोलेट रहना शुरू करेंगे। आपको अच्छा लगेगा कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, आप जाप करें, आप मंदिर चले जाएं या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च जाना शुरू कर दें। आपको अच्छा लगेगा ये सब करने के लिए, और नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे तो आप चुपचाप एक हल्का म्यूज़िक सुनना शुरू करें, कोई सूफियाना म्यूज़िक या कोई हल्का सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना पसंद करें, अकेले रहना शुरू करें, ज़्यादातर नेचर को देखना शुरू करें, आपको नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करें। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये सही है क्योंकि मैं भी पर्सन हूँ तो मुझे भी पता है, मीन राशि में भी, तो मुझे पता है कि ये सब हो रहा है, ये वाकई में सब कुछ हो रहा है। और आप बहुत खुश रहेंगे, अपने में मस्त रहेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की, आप अपने में मस्त हो, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आप टैरो रीडिंग करते हो, ये माइट भी आप कुछ और ऐसी स्पिरिचुअल, आप रेकी हीलर भी हो, उसमें आप ऐसे कुछ चीज़ करें तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, और कुछ नया सीखने की भी कोशिश करेंगे। आप बहुत पीसफुल, आपको शांत लगेगा अपने में, बहुत ग्रेटफुल भी रहेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ जो रखनी है, ध्यान रखनी है अपनी हेल्थ। इस टाइम आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर हो सकता है, आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा, अपनी स्लीपिंग पैटर्न पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो। तो अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि धीरे धीरे शनि जो है वो ला रहे हैं आपके जीवन में। टाइम से उठना, खाना पीना, खाने खाने की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, वो धीरे धीरे आप टाइमली अब कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये इम्प्रूव होता जाएगा, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अपना फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन कोलैबोरेशन या कोलैबोरेशन में काम करें, या फॉरेन लैंड से कुछ आपको ऑफर आ जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो आगे फ्यूचर में। ठीक है, आप एक अच्छा अटैचमेंट अपनी फैमिली और फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ महसूस कर सकते हैं, बहुत आप उनसे हैप्पीली उसके साथ आपकी कन्वर्सेशन रहेगी। आप अपनी काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, अपनी जॉब पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। सॉरी फॉर माई साउंड। अगर आप फोकस इसी तरह से रहें तो अप्रैल तक, नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है आपकी मेहनत करने का, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब सैटर्न क्योंकि आपके कंजक्ट हो रहा है वीनस में कैप्रिकॉर्न के साथ, तो आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है आपके रूटीन वर्क में, आपके मूड में,
मूड स्विंग्स बहुत होते थे आपके, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है धीरे धीरे, जो कि इम्प्रूव होती जाएगी। इसके अलावा वीनस भी है साथ में, तो एक आपको गुड एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे। अगर आप अपना काम करते हैं तो आप अपना चीज़ों को ठीक से अरेंज करना, या ऑफिस में काम करते हैं ऑफिस को ठीक से अरेंज करना, आपके कलीग्स आपसे ध्यान से बात करेंगे, आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेगा काम में, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा। बस आपको ध्यान रखना अपनी हेल्थ का और अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, फोकस करेंगे अपने काम पर, डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो बहुत अच्छा है। मार्स आपकी 8th हाउस में है, और 8th हाउस जो माना जाता है डेथ का या ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का माना जाता है। तो इसमें मार्स आने का मतलब देखिए, ये भी हो सकता है कि आप शायद किसी सर्जरी के लिए ट्राई कर रहे हों, हो सकता है आपको आप कोई बहुत बड़ा आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो किसी अचानक में किसी भी बड़ी घटना के कारण। तो इन जनरल अगर मैं कहूँ तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आपको किसी सर्जरी के लिए जाना है तो एक बार अच्छे से किसी सीनियर डॉक्टर सर्जन से ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा। ये मैं हर राशि को बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूरी भी है ये। और अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो आप अपनी फॉलो द पाथ ऑफ धर्मा, स्पिरिचुअली आप अपने आप को ग्रो कीजिए, सत्य की राह पे चलिए जैसे कहते हैं ना हम लोग। तो मतलब जितना आप सच्चे अच्छे रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो कौन करते हैं? स्पिरिचुअली लोग जो ग्रो करना चाहते हैं उनकी सबसे पहले अपने से लड़ाई होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी तक उन्होंने किसी के साथ गलत किया है तो वो गलत नहीं करना चाहिए था, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उस टाइम यही सही फैसला लेना चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी आत्मा जगती जाती है आपको सही गलत का फैसला पता चलने लगता है। तो इसीलिए उसी को अवेकनिंग कहते हैं हम, कि हमारी आत्मा जाग जाती है और हमें सही गलत बताने लगती है। तो जैसे जैसे आपने सच्ची जैसे कहते हैं प्रैक्टिस करने लगेंगे स्पिरिचुअल, आप अपना मेडिटेशन करने लगेंगे, आप पीसफुल रहेंगे, सबके साथ बहुत काइंड रहेंगे, सबकी बहुत हेल्प करेंगे, ये आपके लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे जाके आपको ये चीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगी। एक चीज़ और भी है एक्सपेंडिचर। इस टाइम आप खर्चे से बचिएगा, अननेसेसरी खर्चा बिल्कुल भी मत करिएगा। मरकरी आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, आपको एक नई नॉलेज नई स्किल को सिखाने में, एनहेंस करने में। और इसके अलावा आपके गुरु बॉस से सीनियर्स के साथ आपके बहुत अच्छे मेंटर के साथ रिलेशनशिप रहेंगे, और आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन भी मिलेगी। आप अपनी मदर का और डोमेस्टिक हैप्पीनेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओवरऑल अगर हेल्थ की बात की जाए तो, और स्लीपिंग पैटर्न की बात की जाए, डिसिप्लिन लाने की बात की जाए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंस के लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए, अदरवाइज स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये टाइम आपके लिए बेहतरीन टाइम है। तो पाइसेस मीन राशि मीन लगन के लोगों के लिए ये थी प्लैनेटरी पोजीशन। लेट्स सी कि हमारे टैरो साहब क्या कहते हैं। टैरो प्लीज यूनिवर्स प्रोवाइड मी 4 कार्ड फॉर मीन राशि मीन लगन के लोगों के लिए। हमें 4 कार्ड दीजिए उनकी हेल्थ के लिए। सबसे पहले आपकी हेल्थ देखते हैं। आप लोग चाहें तो मुझसे एस्ट्रोलॉजी टैरो सीख सकते हैं। पहला आया है द हेरोफेंट। हेल्थ की बात की जा रही थी, तो आपको अपने रूटीन पे बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपको माइग्रेन थोड़ा सा हो सकता है, आंखों में दिक्कत हो सकती है अगर आपको देर रात तक आप टीवी या कंप्यूटर या फ़ोन देखते हैं। ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। कुंडली अवेकनिंग का टाइम है। जो लोग बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में हैं उनका कुंडली अवेकन हो सकती है, या उनका कॉस्मिक एनर्जी से अच्छा कनेक्शन बन सकता है, या उनकी थर्ड आई खुल सकती है। थर्ड आई खुल सकती है, उनकी साइकिक पावर बढ़ती जाएगी। खाने पीने पे ध्यान रखिएगा, और मेडिटेशन कर रहे हैं तो स्पिरिचुअली ग्रोथ होने का भी टाइम दिख रहा है आपका, जो कि एक मेंटल हेल्थ का ही हिस्सा है। हेल्थ 4 तरह की होती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। तो हमें चारों तरह की हेल्थ का हम ध्यान रखते हैं तभी हम हेल्दी कहलाते हैं। ये है 4 कप्स। तो जैसे कि बोला गया है कि आप डिटैच महसूस करेंगे, आइसोलेट अकेले रहना पसंद करेंगे, आपको उसी में मज़ा आएगा।
वही आपकी हैप्पीनेस होगी। आपको किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, अपने काम से काम रखेंगे। इवन आप ऑफिस में भी होंगे तो अपने काम से काम रखेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा बात करना। आपको लगेगा बस मैं अपना काम पूरा करूँ, मैं उसमें खुश हूँ। तो ये आपका हेल्थ का है। और पेशेंस, अगर आपको एंजाइटी होती है, स्लीपिंग पैटर्न अभी भी ठीक नहीं है ऑन द होल, पर ये आ गया मैजिशियन मैनिफेस्ट। तो मैं ये नहीं कहूँगी बैठ के मैनिफेस्ट कीजिए और 5x5 कीजिए, 55 कीजिए या 3x33, ऐसा कुछ भी नहीं करिए। इन चीज़ों का फ़र्क तब पता चलता है, बढ़ता है जब आपकी एनर्जी हाई लेवल पे हो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले पेशेंस। पेशेंस आएगा आपको अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छी तरह की नॉलेज लेने से, अच्छी बुक्स पढ़ने से और अच्छे व्यूज़ पढ़ने से, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी से, या आपके पास अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें, चाहे 1 या 2 पेज ज़रूर पढ़िए रोज़। और इसके अलावा अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा। हेल्थ में आपको अगर प्रॉब्लम आती है किसी तरह की सर्जरी की, मैं फिर बता रही हूँ, मंगल का कलर आया है तो, और मंगल 8th हाउस में दिखा रहे थे वहाँ पे। तो अगर आप हो सके तो अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान रखिएगा। अगर सर्जरी की बात आती है तो प्रॉपर ओपिनियन लीजिएगा। अगर आप किसी चीज़ में अभी भी डिस्टर्ब हैं कि उनको जज नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से ही ओपिनियन लीजिएगा। मेडिटेशन करते हैं, कुंडली अवेकन का टाइम है, आपको आपकी मेंटल साइकिक पावर बहुत बढ़ेगी और आप अपने मस्त रहेंगे, आप आइसोलेट रहेंगे, आपको अपना इंडिपेंडेंट काम करना अच्छा लगेगा। खाने पीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लीजिएगा, ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल। ये थी आपकी हेल्थ। लेट्स सी कि मीन राशि और मीन लगन के लोगों के फाइनेंस, दिसंबर मंथ में उनका फाइनेंस। जो लोग जॉब में हैं, कितने काम, इसका मतलब आपकी इच्छा है, आप कुछ चेंज चाहते हैं जो कि अभी हो नहीं पा रहा, और थोड़ा सा इसी वजह से एंजाइटी भी हो सकती है आपको, नो प्रॉब्लम। टाइम चेंज होने वाला है बहुत जल्दी आपका टाइम चेंज होने वाला है जी। आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी। फाइनेंस की बात कर रही हूँ। डिज़ायर जॉब चाहते हैं तो वो भी मिलेगी, प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। मैंने बोला ना टाइम चेंज होना है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, बहुत जल्दी आपका टाइम चेंज हो रहा है। आपको प्रमोशन मिलेगी, हाई प्रमोशन मिलेगी, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। अच्छा बिजनेस अगर कर रहे हैं उसके लिए भी आप धैर्य से काम करते रहिए, लगातार काम करते रहिए। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम करते रहिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव लोग, ये इस टाइम बुरा नहीं मानूंगी मैं इसका, क्योंकि ये हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हट रही है ना आपसे। नेगेटिव लोग, उनसे दूर रहिए। आर्गुमेंटेटिव लोगों से, बिना बात को जो किसी चीज़ में आपको घसीटते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट में बिना बात का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, उनसे दूर रहेंगे। पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, आपका फाइनेंस कहीं बहुत ही ऊंचा जाएगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट से भी बचिए, इसीलिए बोल रही हूँ मेडिटेट कीजिए। लेट्स सी, वन कार्ड मैं और निकालूंगी ओवरऑल आपके फाइनेंस के लिए। मीन राशि, मीन लगन के लोगों के फाइनेंस के लिए बताइए। जिन लोगों का अपना काम है, उनको काम को अभी बढ़ने में टाइम है, एटलीस्ट 1 महीने से ऊपर का टाइम लगेगा उनके काम को बढ़ने में, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे को दिखवा सकते हैं अपना हाउस को, टैरो रीडिंग ले सकते हैं, साइकिक रीडिंग ले सकते हैं, अदरवाइज आप किसी को भी दिखवा सकते हैं जी। फॉरेन कोलैबोरेशन का भी चांसेस बनते हैं आपके। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक भी हो सकता है। किसी चीज़ में आपको जस्टिस भी मिल सकता है, उसकी वजह से आपको पैसा भी मिल सकता है। कोई पुराना आपका अगर कोई क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट था ऐसा किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। बॉस के साथ था तो वो भी सॉल्व हो सकता है। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि अभी हमारे साथ तो दिसंबर 30 तक कुछ नहीं हुआ, कभी कभी एनर्जी ऐसी होती है कि हम जो कैच करते हैं वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद भी प्रूव हो जाती है। तो थोड़ा सा याद रखिए, सेव कर लीजिए इसको, रीडिंग को। जब हो जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। थैंक यू। तो ये था आपका फाइनेंस। अब देखते हैं आपकी हेल्थ, फाइनेंस से क्लियर रिलेशनशिप। क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन कहती है कि आप अपना
अकेले ही रहना पसंद करेंगे, ये तो मैंने कार्ड भी निकाले हैं। तो आपका रिलेशनशिप, ओके, मैं ले लेती हूँ कार्ड। तो 2 more कार्ड प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, फॉरवर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 8 of Pentacles, सॉरी 9 of Pentacles, अबंडेंस, वीनस। नई बिगनिंग करना चाहते हैं और आप करेंगे भी। आपने कुछ चीज़ डिसाइड कर ली है अपने रिलेशनशिप में कि आपको क्या चाहिए, कैसा करना है। आप वेटिंग मोड में थे अभी तक, क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अपने पार्टनर के साथ या अपने साथ कि अब इस पार्टनरशिप में आगे जाना है या नहीं। आई थिंक आप एक डिसीजन पे पहुंच गए हैं और आप उसी के साथ एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। नहीं किया है तो बहुत जल्दी कर लेंगे और वो आपके लिए ओवरऑल एक सक्सेस लेके आएगी। ओवरऑल एक सक्सेस लेके आएगी। ये देखिए, यू विल बी अ स्टार। टाइम इतनी जल्दी चेंज होगा। बहुत ही अच्छे कार्ड हैं आपके, बहुत अच्छे। क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रही हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक जैसे कहते हैं रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपका पार्टनरशिप में है, किसी एक्स के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व होगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अभी लगता है कि वो पार्टनर जिसके साथ आपको पार्टनरशिप थी वो डिज़र्व नहीं करता, उसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, उसने आपको बिट्रे किया, आपको धोखा दिया, किसी और के पीछे आपको छोड़ दिया, आपको जस्टिस नहीं दिया, तो हो सकता है आप उसे छोड़ के आगे भी चले जाएं। क्योंकि अगर वो हो सकता है अपने ईगो में अभी खड़ा है अलग और उसको लग रहा है कि नहीं मुझे ना मानना है अपनी गलती ना कुछ करना, तो हो सकता है आप आगे निकल जाएं। आप डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं करेंगे और बहुत टाइम तक आप अकेले ही रहेंगे, ये भी बात है। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया आ जाए जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे, बहुत ज़्यादा लव भी दे, अफेक्शन भी दे और प्रायोरिटी भी दे। तो ये थी मीन गगन मीन राशि के लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी टैरो प्रेडिक्शन। आई होप कि आपको ये सब रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और मुझसे आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पे बार बार आने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी आ रही हूँ 2022 की पूरी रीडिंग लेके, ओवरव्यू लेके और कुछ नई तरह की रीडिंग लेके। मैं कुछ नए यूट्यूब शॉर्ट्स निकाले हैं जिसमें मैंने एक मनी क्वेरी का निकाला है, रोज़ का एक कार्ड निकलता है और आपके रोज़ के लव मैसेजेस होते हैं आपके पार्टनर की ओर से, तो उनको भी देख लीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक बहुत अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।